कभी सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारे भाग्य को, हमारी किस्मत को कैसे बदल सकता है? आज हम ना ज्योतिष और वास्तु के बीच के उस पुराने और रहस्यमय कनेक्शन को समझने वाले हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने एक सुखी और बैलेंस जिंदगी का ब्लूप्रिंट माना था। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है, नहीं, ये तो ऊर्जा, दिशाओं और ग्रहों के उस खेल को समझने की कला है जो हमारी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, हमारे पुराने ज्ञान के हिसाब से जिस जमीन पर हम रहते हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि वो तो हमारे भाग्य की कहानी लिखने वाला एक एक्टिव राइटर है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। तो हमारी ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी? हम भूमि चयन की कला से शुरू करेंगे, फिर मंडलेश की रहस्यमयी कैलकुलेशंस में उतरेंगे। ये भी जानेंगे कि हमारी जमीन हमारे नेचर को कैसे शेप देती है, अपने घर के लिए सबसे शुभ दरवाजा खोजेंगे और आखिर में वास्तु और ज्योतिष के इस अटूट रिश्ते के सार को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। देखिए, एक सपनों का घर बनाने की शुरुआत होती है एक ठोस नींव से, है ना? और वास्तु के अनुसार वो नींव है जमीन का सही चुनाव। ये सिर्फ एक अच्छी लोकेशन या सुंदर नज़ारे के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी जगह खोजने के बारे में है जिसकी ऊर्जा, जिसकी वाइब्स आपकी अपनी ऊर्जा के साथ मैच करती हों। एक ऐसी जगह जो आपको सपोर्ट करे, आपको आगे बढ़ाए। इस एक बेसिक प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुराने वास्तु के हिसाब से ज़मीन कोई मरी हुई चीज़ नहीं है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई एंटिटी है, एक स्पंज की तरह, जो कॉस्मिक एनर्जी को सोखती है और फिर उसे अपने आसपास फैलाती है। और ये ऊर्जा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सीधे सीधे उन लोगों पर असर डालती है जो उस पर रहते हैं। इसीलिए सही ज़मीन चुनना सिर्फ एक रियल एस्टेट का फैसला नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला फैसला है। तो हमारे पूर्वज जब जमीन चुनते थे तो क्या देखते थे? वो सबसे पहले देखते थे ज्योतिषीय अनुकूलता। मतलब ये पक्का करते थे कि जमीन की ऊर्जा मालिक की राशि और वर्ण से मेल खाती है या नहीं। वो नेचुरल चीजों को ढूंढते थे, पास में कोई मंदिर, कोई बहती नदी या हरे भरे पेड़। ये सब पॉजिटिव एनर्जी के बहुत बड़े संकेत हैं। वो जमीन की ढलान और उसकी दिशा का भी अध्ययन करते थे। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ये तो प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने और ब्रह्मांड की शक्तियों का सम्मान करने का एक गहरा वैज्ञानिक तरीका था। अब हम वास्तु के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक में आ गए हैं, मंडलेश की गणना। आप इसे उस जमीन की ज्योतिषीय जन्म कुंडली जैसा कुछ समझ सकते हैं। ये एक पुराना मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि जमीन के एक टुकड़े के अंदर कौन सी किस्मत छिपी हुई है। ये उस जमीन का भविष्य बताने जैसा है। तो ये मंडलेश असल में है क्या? अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक बहुत पावरफुल ज्योतिषीय टूल है जिसे वास्तु में इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी प्लॉट के अंदर की बेसिक एनर्जी को बाहर निकालता है और हमें बताता है कि क्या वो जगह अपने आप समृद्धि, सद्भाव और ग्रोथ को खींचेगी या फिर संघर्ष, अस्थिरता और चुनौतियों को। ये जानना आपको अपना भाग्य खुद बनाने की शक्ति देता है। मंडलेश की गणना की खूबसूरती इसकी सादगी और इसके पर्सनल टच में है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले घर का मालिक अपने हाथ से जमीन की लंबाई और चौड़ाई नापता है। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि ये मालिक की अपनी ऊर्जा को सीधे कैलकुलेशन में शामिल कर देता है। मान लीजिए लंबाई आई 20 हाथ और चौड़ाई 15 हाथ। अब 20 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 300, फिर उस 300 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 600 और आखिर में इस 600 को 8 से भाग देंगे। असली जादू भाग देने के बाद बचे हुए शेष यानी रिमाइंडर में है। वही छोटी सी संख्या जमीन के भाग्य के रहस्यों को खोलती है। और यहाँ पर चीज़ें वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। सोचिए, वो एक छोटा सा रिमाइंडर जिंदगी के नतीजों में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। अगर शेष 1 आता है तो जमीन पर इंद्र का शासन है जो सुख, आराम और सम्मान का वादा करता है। लेकिन अगर शेष 3 है तो ये यम का क्षेत्र है जो दुख और संघर्ष का संकेत देता है। शेष 5 के साथ कुबेर के धन और समृद्धि का आकर्षण है, जबकि शेष 6 जो शिव से जुड़ा है कलह और असहमति ला सकता है। ये कितना कमाल का है कि कैसे हर जमीन के टुकड़े की अपनी एक अलग और पहले से तय नियति हो सकती है। अगर मंडलेश की गणना ने आपको हैरान किया है तो अगली गणना आपको और भी गहराई में ले जाएगी। ये सोचना कि जमीन हमारी किस्मत को प्रभावित कर सकती है एक बात है,
लेकिन ये सोचना कि ये हमारे मूल स्वभाव, हमारी पर्सनालिटी, हमारे बर्ताव को भी आकार दे सकती है, ये तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल का खुलासा है। ये गणना पिछले वाले से भी ज्यादा सीधी है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। एक बार फिर घर का मालिक अपने हाथ का इस्तेमाल करके जमीन की लंबाई और चौड़ाई मापता है। मान लीजिए वही 20 हाथ लंबाई और 15 हाथ चौड़ाई है, तो दोनों को गुणा करने पर 300 आता है। अब इस 300 को सीधे 9 से भाग देना है और एक बार फिर जो रिमाइंडर बचेगा वही उस इंसान के स्वभाव के बारे में एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी करेगा जो उस जमीन पर रहेगा। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? ये गणना बताती है कि एक जमीन किसी को उदार और दानी बना सकती है, जबकि दूसरी जमीन उसे बुद्धिमान और विद्वान। वहीं कुछ जमीनों में एक झगड़ालू माहौल बनाने या अपने रहने वालों में डर और चिंता पैदा करने की क्षमता होती है। और जरा देखिए, शेष 8 के साथ व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन और समृद्धि मिल सकती है। ये जमीन और इंसान के व्यवहार के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधे संबंध का सुझाव देता है। क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आपका अपना घर आपकी पर्सनालिटी को कैसे आकार दे रहा है? अब हम इस प्राचीन ज्ञान के सबसे प्रैक्टिकल और पर्सनल इस्तेमाल पर आते हैं, अपने घर के मेन गेट के लिए सही दिशा और सही जगह तय करना। आपका प्रवेश द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, वो आपके घर का मुंह है, वो जगह जहां से अवसर, समृद्धि और खुशी की ऊर्जा आपकी जिंदगी में एंट्री करती है। इसे सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जानकारी आपके घर को आपकी पर्सनल एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय ज्योतिष में राशियों को उनके नेचर और तत्वों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। अगर किसी की राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो वे ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़े ब्राह्मण वर्ण के हैं और पूर्व दिशा का दरवाजा उनके लिए सबसे शुभ ऊर्जा लाएगा। क्षत्रिय वर्ण यानी मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए, जो लीडरशिप और हिम्मत से जुड़े हैं, उत्तर दिशा सबसे अच्छी है। वैश्य वर्ण यानी वृषभ, कन्या, मकर, जो व्यापार और समृद्धि से जुड़े हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा। और शूद्र वर्ण यानी मिथुन, कुंभ, तुला, जो सेवा और समाज से जुड़े हैं, उनके लिए पश्चिम दिशा सबसे अनुकूल है। ये आपके घर के लिए सही एनर्जी वाला दरवाजा चुनने जैसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सही दिशा में दीवार चुनना तो बस पहला कदम है। अगला और उतना ही जरूरी कदम उस दीवार पर दरवाजे की एकदम सटीक पोजीशन तय करना है। वास्तु में एक एक इंच का बहुत महत्व है और दरवाजे की सही जगह के लिए भी खास और शक्तिशाली नियम है। जब दरवाजे की एकदम सही जगह की बात आती है, तो पुराने ग्रंथों में 2 मेन तरीके मिलते हैं। एक, जिसे मार्तंड का मत कहा जाता है, वो एक सीधे और सरल विभाजन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन उतना ही पावरफुल है। चलिए इन दोनों पुरानी तकनीकों को समझते हैं। मार्तंड का तरीका बहुत सीधा है। जिस दीवार पर आप अपना दरवाजा लगाना चाहते हैं, बस सोचिए कि वो 9 बराबर हिस्सों में बटी हुई हैं, जैसे एक स्केल पर 9 निशान हों। अगर ये पूर्व की दीवार है, तो आप बाएं ओर से गिनना शुरू करते हैं और दरवाजे को तीसरे या चौथे हिस्से में रखते हैं। और अगर ये दक्षिण या उत्तर की दीवार है, तो चौथा या 5वां हिस्सा सबसे शुभ जगह माना जाता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट खोजने जैसा है। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये उतना ही सटीक है। इस तकनीक में आप उस दीवार की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं जहां आप दरवाजा लगाना चाहते हैं। फिर आप उस टोटल को 9 से डिवाइड करते हैं। अब जो हिस्से बने हैं, उनका इस्तेमाल करके आप 5 भाग दक्षिण की ओर और 3 भाग उत्तर की ओर छोड़ देते हैं। बीच में जो हिस्सा बचता है, वही दरवाजे के लिए सबसे शुभ जगह है। ये तरीका भी कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो के साथ सटीक अलाइनमेंट के महत्व पर जोर देता है। जैसा कि हमने इस पूरी यात्रा में देखा, ये साफ हो जाता है कि वास्तु और ज्योतिष 2 अलग-अलग विज्ञान नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्तिशाली ज्ञान सिस्टम के 2 ऐसे पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब चलिए इस विश्लेषण को उस गहरे दार्शनिक सच को समझकर खत्म करते हैं जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांधता है। यही इस पूरे विषय का दिल है। एक घर सिर्फ ईंटों और गारे का एक बेजान ढेर नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ ब्रह्मांडीय जीव है। एक ऐसी जगह जहां ग्रहों, दिशाओं, ऊर्जा प्रवाह और 5 तत्वों की शक्तियां मिलती हैं और हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। इसे एक शक्तिशाली एनर्जी के भंवर के रूप में सोचिए और आप उसके केंद्र में हैं।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली कहावत है जो वास्तु और ज्योतिष के बीच के संबंध को पूरी तरह से समझा देती है। ज्योतिष आपकी जन्म कुंडली है, आपकी जन्मजात ऊर्जा, आपकी क्षमता और आपके भाग्य का नक्शा। ये शरीर है और वास्तु वो कला और विज्ञान है जो बताता है कि उस ऊर्जा को आपके घर के जरिए कैसे डायरेक्ट किया जाए। ये उस शरीर की गति है। शरीर के बिना गति का कोई मतलब नहीं, और गति के बिना शरीर स्थिर है, वे अविभाज्य हैं। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, आपकी ज्योतिषीय कुंडली आपकी असीम क्षमता को दिखाते हैं और आपका वास्तु ये तय करने में मदद करता है कि वो क्षमता पूरी तरह से बाहर आएगी भी या नहीं। दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि आपका घर खुशी, सफलता और विकास का एक मंदिर बनेगा या फिर संघर्ष, ठहराव और निराशा का एक क्षेत्र। और चुनाव हमारे हाथ में है। आखिर में ये प्राचीन ज्ञान कोई कठोर नियमों और विनियमों का सेट नहीं है। ये सशक्तिकरण के बारे में है। ये हम सभी को एक ऐसा माहौल बनाने के लिए टूल्स देता है जो हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों, हमारे गहरे सपनों और हमारी सबसे बड़ी क्षमता को सपोर्ट करता है। ये एक बेहतर, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और ज्यादा आनंदमयी जिंदगी बनाने के बारे में है, एक समझदारी भरे चुनाव के साथ। तो अब चलिए इसे थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। क्या ये जानने की उत्सुकता है कि ये प्राचीन ज्ञान आपकी जिंदगी पर कैसे लागू हो सकता है? अगर हाँ, तो अपनी राशि नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ये आपके घर को आपके भाग्य के साथ संरेखित करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।